हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/2 का मान होगा। तो सबसे पहले हमें लस लेना है। 4 और 2 का लस लिया। 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 और 1 को जोड़ दिया, 3/4। तो इसका जो आंसर है वो हमारे प्राप्त होता है 3/4। दूसरा क्वेश्चन 3/7 इंटू 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम तो हमें सबसे पहले इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से गुणा किया, यानी कि 3 से ये 3 घट गया, यहाँ बचा 5/7। हल करने पर 5/7 इसका आंसर प्राप्त होता है। निम्न रैखिक समीकरण को हल करो। समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x 2x का यदि पक्षांतर होगा माइनस का बराबर 18। 3x में से 2x घटाया तो x बराबर 18। जांच करनी है हमें। जांच 3x की जगह 18 और बराबर 2, 18 प्लस 18, 18 54 बराबर 36 प्लस 18, 54 बराबर 54। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। LHS कॉल करते हैं। LHS पक्ष n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। 2, 4 और 6 का लघुत्तम लिया 12। 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 6 को n से गुणा किया, 6n माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार गया, 3 को 3n से गुणा किया, 9n प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया, 5n से तो 10n बराबर 21। अब 12 को वज्र गुणा के द्वारा 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6n माइनस 9n प्लस 10 बराबर 21 इंटू 12। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों को जोड़ दिया। 16n माइनस 9n बराबर 21 इंटू 12। 16 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7n बराबर 21 इंटू 12। n बराबर 21 इंटू 12/7। 7 से कट गया, 21 3 बार, 12 को 3 से गुणा किया, 12 3 36, n का मान 36 आया। x/3 प्लस 13 बराबर 33। x का मान होगा x/3 बराबर 13 का उधर पक्षांतर किया जाएगा, 33 माइनस 13। x/3 बराबर 20
तो x बराबर 20 इंटू 3, x बराबर 60। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आकृति में x व y का मान ज्ञात करो। पहली आकृति दे रखी है तो हम x और y x का मान ज्ञात करते हैं। पहला प्रश्न, 3y माइनस 1 बराबर 26, क्योंकि इस भुजा और इस भुजा का मान समान है, एक का उधर पक्षांतर करेंगे। 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27, y बराबर 27/3, y बराबर 9। x का मान निकालना है। 3x बराबर 18, x बराबर 18/3, x बराबर 6, x बराबर 6। अब दूसरी आकृति पहले लेंगे ए और सी समीकरण वाली, तो इसमें पहले ये ले लेते हैं, इसमें x का मान निकाल देते हैं। तो y प्लस 7 बराबर 20, 7 का पक्षांतर करेंगे, y बराबर 20 माइनस 7, y बराबर 13। दूसरा, एक y का मान आ गया 13, तो समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 16, तो y की जगह मान प्रतिस्थापित करते हैं 13, तो x प्लस 13 बराबर 16, 13 का पक्षांतर किया, y बराबर जो 16 माइनस 13, x बराबर 3, यानी x का मान इसमें 3 और y बराबर 13, और यहाँ पर 9 और 6 आंसर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अंतःकोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, कोष्टक n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, यानी अब फॉर्मूले के अनुसार हम हल करते हैं, तो n का मान यानी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, इंटू 180 बटे n बराबर 165/1, या इनको वज्रगुणा किया जाएगा। तो 180 को पहले 1 से n-2 इंटू 180 को 1 से गुणा करेंगे, ये संख्या रहेगी कोष्टक n-2 इंटू 180 बराबर 165 को n से गुणा किया जाएगा तो 165 n हो जाएगा। 180 को n से गुणा किया, 180 n माइनस 2 से गुणा किया 360 बराबर 165 n। अब यहाँ पर 165 का पक्षांतर करते हैं, माइनस 165 n बराबर 360। 180 में से 165 घटाते हैं, यहाँ मान आता है 15 n बराबर 360, n बराबर 360/15, n बराबर 24, यानी भुजाओं की संख्या 24 है। प्रश्न 8 है, निम्न आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करो। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और योग। संख्या है 40, 12, 9, 7, 4 और 72। अब हमें इनको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले
इनकी संख्याओं का जो आंकड़ों के द्वारा जो डिग्री बनता है कोण, वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हिंदी भाषा का ज्ञात करते हैं। 40/12 योग 72 है और वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री। तो 36 से कट गया 2 बार और ये कट गया 10 बार और इससे कट गया 5 बार। 5 को 40 से गुणा करेंगे 200 डिग्री। तो हिंदी का जो कोण है वो आया 200 डिग्री। दूसरा कोण अंग्रेजी का ज्ञात करते हैं हम। तो 12/72 इंटू 360, इससे कट गया 5 बार और 12 पंजे 60, तो इसका आता है 60 डिग्री। तीसरा ज्ञात करना है मराठी का। मराठी का हमारे पास 9/72 इंटू 360, 72 से कट गया 5 बार, 9 5 45 डिग्री इसका कोण आया। उसके बाद तमिल का ज्ञात करना है। तो तमिल का 7/72 इंटू 360, यह कट गया इससे 5 बार, 7 पंजे 35 डिग्री। उसके बाद बंगाली 4/72 इंटू 360, ये कट गया इससे 5 बार और 4 पंजे 20, यानी कि ये इनका केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। फिर यहाँ पर चांदा जो है वो रखना है और उसकी सहायता से 200 डिग्री का कोण बनाना है। तो लगभग यहाँ आएगा ये। तो ये हो गया 200 डिग्री हिंदी। का हो गया। उसके बाद फिर चांदे के साथ चांदा को यहाँ रखना है। फिर यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये 60 डिग्री का चांदे की सहायता से बनाना है हमें। ये हो जाएगा अंग्रेजी। फिर यहाँ चांदा रखना है और 45 डिग्री का कोण बनाना है। हो जाएगा मराठी। और फिर 35 डिग्री का कोण बनाना है और ये 20 डिग्री का बन जाएगा। ये 20 डिग्री का और ये 35 डिग्री का तमिल और ये हो गया बंगाली। इस प्रकार से ये हमें पाई चार्ट बनाना है। प्रश्न संख्या 6 है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक पासे में 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। तो पहला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें है 2, 3 और 5। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। ये हो गई अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं, इसमें 1, 4, 6, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या एक है केवल 6, और 6 से बड़ी संख्या नहीं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार से हमने इसकी प्रायिकता प्राप्त की। दसवां प्रश्न है निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। पहली संख्या है 272 और दूसरी है 3853। अब इसमें नियम होता है कि इसमें जो इकाई का अंक होता है उसका हमें वर्ग कर लेना है। उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस इकाई का अंक क्या होगा। जैसे इसका इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक
इसका या दो, दो का वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। तो इसमें संख्या से जो संख्या है इसका वर्ग करने पर इसके जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4। इसमें इकाई का अंक 3 है, बराबर 3। अब 3 का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग 9 हुआ। तो हमें इस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है। प्रश्न 11, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 32, तो यहाँ की 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका हम टुकड़ा कर लिए, 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। अब इनको आपस में हमें गुणा करना है, तो एक कोष्ठक खोलते हैं, 30 प्लस 2 प्लस 2, 30 प्लस 2, 30 को 30 से गुणा किया 900, और यहाँ पर 30 को 2 से गुणा किया 60, यहाँ पर भी 60, और ये हो गया 4। अब इनको जोड़ते हैं हम, तो 1024। दूसरी संख्या है दूसरी जो संख्या है वो 35। अब 35 का वर्ग करना है, तीस प्लस 5, 30 प्लस 5, 30 प्लस 5। अब इनको आपस में हमें दोनों कोष्ठक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो एक कोष्ठक खोलते हैं, 30 प्लस 5 फिर प्लस 5, 30 प्लस 5, 30 को 30 से गुणा किया 900, 5 को 30 से गुणा किया 150 प्लस 150 और प्लस 25, 900 और 300 1200, और 1200 और 25 1225। प्रश्न संख्या 12, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। पहली संख्या है 729, 729 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 729 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 से विभाजित किया, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, फिर 3 का भाग देंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना, सॉरी 2 संख्याओं का, एक ये बना और एक ये बना, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, यानी कि √729 बराबर 27। उसी प्रकार से 1764 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। दो से विभाजित करेंगे, 8 दूनी 16, फिर एक बचा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 से विभाजित किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम
3, फिर उसके बाद 1 बचा, 4 दिया 12 और 7 दिया 21, फिर 3 से विभाजित किया, 4 दिया 12 और 9 दिए 27, फिर 7 से किया 7 बार और फिर 7 से 1 बार, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 दूनी 6, 7 चन 42, 1764 का वर्गमूल 42। अब बात प्रश्न संख्या 13 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करो। पहली संख्या है 64 और 64 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से विभाजित किया 32, फिर 2 से विभाजित किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और 2 का भाग दिया 1। अब घनमूल में जो हम संख्याओं के जोड़े बनाएंगे वो 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2-2 का बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, यहाँ से भी 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी कि रूट क्यूब 64 बराबर 4। अब 512 का अभाज्य गुणनखंड करना है। दो का भाग दिया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32, ये 2 से विभाजित किया 16 और 8, 4, 2 और ये 1, 3-3 संख्याओं के जोड़े, एक ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8, तो क्यूब रूट क्यूब 512 बराबर 8। यह 8 का 512 का घनमूल 8 है। 14वां प्रश्न, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। माना कि चमेली का धन x, माना कि चमेली का धन बराबर x, कुल प्रतिशत 100 माइनस 75% इसने खर्च किया है बराबर 25% बचा है। तो x का 25% बराबर 600, x इंटू 25/100 बराबर 600। 25x बराबर 600 इंटू 100, x बराबर 600 बटे इंटू 100 बटे 25, 25 से 100 को काट दिया 4 बार और 4 को 600 से गुणा किया तो x बराबर 6 चौक 24, 2400 रुपये। चमेली के पास कुल धन 2400 रुपये था। श्याम ने एक टीवी 8% GST सहित 5400 रुपये में खरीदा।
वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत 100 पे माना कि टीवी का प्रारंभिक मूल्य एक्स का 8% वेट, तो 100 + 8 बराबर 5400, यानी x इंटू 108/100 बराबर 5400। 108 x बराबर 5400 इंटू 100, x बराबर 5400 इंटू 100/108। अब हमें 108 का भाग 5400 में देना है, तो ये क्या जाएगा 2 से इसको काटते हैं हम 54 बार, और ये कट जाएगा 50 बार। 54 से 54 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 5000 रुपये। प्रश्न संख्या 16। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। 42,000 का 8%, 42,000 इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 420 को 8 से गुणा करना है, तो 0 का 0, 8 दूनी 16, हासिल बचा 1, 8 चौक 32, 32 8 33, 3,360 रुपये। 42,000 माइनस 3,360 बराबर 38,640 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। तो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब हम कोष्टक खोलते हैं। 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A माइनस माइनस प्लस 7AB माइनस प्लस माइनस 3B माइनस 12। अब यहाँ 12A प्लस का है और 4A माइनस का है। प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या प्लस की है, तो 8A आएगा। 12 में से 4 घटाया 8, माइनस का 9AB और प्लस का 7AB, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की है, 9 में से 7 जाएंगे तो माइनस 2AB।
5b प्लस का है और 3b माइनस का है। प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या प्लस की है, तो 5 में से 3b घटाया तो प्लस 2b। माइनस का 3 और माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 15। प्रश्न 18 है, निम्न एक पदी युग्मों के गुणनफल ज्ञात करो। पहला है 4, 4 इंटू 7p, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28p। दूसरा प्रश्न जो है -4p इंटू 7p क्यू। -4 को 7 से गुणा किया, -28, p को p से गुणा किया, p स्क्वायर और q। प्रश्न संख्या 19 है, द्विपदों को गुणा कीजिए। पहला प्रश्न है कोष्टक 2x + 5 4x - 3। अब दोनों को हमें गुणा करना है, तो दोनों में से हम एक कोष्टक खोल देते हैं। ये वाला कोष्टक खोलेंगे 2x, और ये कोष्टक पूरा पूरा लिखा जाएगा 4x - 3, ये प्लस 5 4x - 3। 2x को 4x से गुणा किया 8x स्क्वायर, 2x को 3 से गुणा किया -6, प्लस 5 को 4x से किया 20x, 5 को -3 से किया -15, 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 14x - 15। दूसरा द्विपद y -3y - 4 -8 3y - 4। y को 3y से गुणा किया 3y स्क्वायर, 4 को y से किया -4y, 8 को 3y से किया -8 दिया 24y, और प्लस माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32। तीन वाई स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ गए -24y प्लस 32। प्रश्न संख्या 20, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजा में से एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करो। माना कि दूसरी भुजा की लंबाई बराबर x। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग का योग इनटू बीच की दूरी।
बीच की दूरी। एक बटेवा 2 पहली भुजा है 10, दूसरी माना x इंटू 4 बराबर 34 सेंटीमीटर। इस 2 से 4 को काट दिया 2 बार, 2 को 10 से गुणा किया 20 प्लस 2 को x से गुणा किया 2x बराबर 34। 20 का पक्षांतर किया जाएगा तो 2x बराबर 34 माइनस 20, 2x बराबर 14, x बराबर 14/7, x बराबर 14/2, x बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 21, ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो माना कि h बराबर x, तो x इंटू 180 बराबर 900, 180 बराबर x बराबर 900, तो x बराबर 900/180, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 पंजे 90, 5 बार 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। प्रश्न संख्या 22 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन का पर्याप्त होगा? यहाँ हो जाएगा पशु और यहाँ हो गया भोजन दिन। जब पशु 20 थे तो 6 दिन का भोजन, लेकिन जब पशु 30 हो जाएंगे तो भोजन कितने दिन का होगा? तो x मान लो इसको 30, तो यहाँ आ जाएगा आपके x और ये हो गया 6। 30 इंटू x बराबर 20 इंटू 6, x बराबर 20 इंटू 6/30, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 बार कट गया, 2 को 2 से गुणा किया, 4 दिन, यानी कि वो भोजन 4 दिन चलेगा।